ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 9 प्रयार संख्या 51। तो हमने सुना कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से भगवान के भाव में हैं और विष्णु वेदी पर बैठ गए हैं और सारे भक्त लोग उनका अभिषेक करने की तैयारी कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। और दुखी श्रीवास ठाकुर की दासी उसने भी वहाँ पर भगवान का अभिषेक किया। और हमने सुना कैसे भगवान के भक्तों के प्रियजन भी भगवान के प्रिय बन जाते हैं और भगवान उनको भी सेवा का मौका देते हैं। तो फिर अद्वैत आचार्य की बात आती है। अद्वैतादि करियत पार्षद प्रधान पड़ी ला चरण करी दंड परिणाम। अद्वैत आचार्य आदि प्रभु के समस्त प्रमुख पार्षद गण प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भूमि पर गिर पड़े। प्रेम नदी बहे सर्व गणे न नयने स्तुति करे सब प्रभु आमाया सुने। भक्तों की आंखों से प्रेम की धारा बह रही थी। जब वे स्तुतियां कर रहे थे तब प्रभु ने पूर्ण निष्कपटता से सुन रहे थे। तो भगवान भक्तों की स्तुतियों को सुनते हैं। ये हमने सुना था जगन्नाथ अष्टकम में भी कैसे जगन्नाथ जी का रथ जब जाता है चारों तरफ से स्तुतियां हो रही होती हैं तो स्तुतियों को ध्यान से सुनने के लिए भगवान कभी रुक भी जाते हैं। और भगवान हमेशा अपने भक्तों की स्तुतियां सुनते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि वो स्तुतियां सुन रहे थे और अद्वैत आचार्य के लिए विशेष अवसर था, क्योंकि अद्वैत आचार्य पूरी लाइफ में भगवान को का सर्वेंट बनने का प्रयास करते रहे और भगवान उनको अपना सीनियर मानते रहे। लेकिन ये बड़ा मुख्य अवसर था जब भगवान अद्वैत आचार्य से भी सेवा ले रहे थे और सारे स्तुतियाँ कर रहे हैं और भगवान उनको सुन रहे हैं। जय 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 सर्व जगत तेरा नाथ तप्त जगत तेरा का शुभ दृष्टिपात। समस्त जगतों के स्वामी की जय हो, कृपया करके उन जीवों पर अपनी शुभ दृष्टि डालिए जो तीनों प्रकार के भौतिक तापों से संतप्त हो रहे हैं। जय आदि हेतु जय जनक सवार जय जय संकीर्तन आरंभ अवतार। सभी कारणों के कारण और समस्त प्राणियों के जनक की जय हो। संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ करने हेतु अवतार धारण किया ऐसे प्रभु की जय हो। जय जय वेद धर्म साधु जन त्राण जय जय आब्रह्म स्तंभेर मूल प्राण। वेद धर्म के रक्षक
साधु जनों के त्राता की जय हो। जो ब्रह्मा से लेकर स्थावर जीवों तक समस्त प्राणियों में जीवन का मूल स्रोत हैं, उनकी जय हो। जय जय पतित पावन गुण सिंधु, जय जय परम शरण दीन बंधु। पतितों को पावन करने वाले और दिव्य गुणों के अपार समुद्र की जय हो। दीनों के सच्चे बंधु और परम आश्रय की जय हो। जय जय क्षीर सिंधु मध्य गोपवासी, जय जय भक्त हेनु प्रकट विलासी। क्षीर सागर में निवास करने वाले गोपाल कुमार की जय हो। अपने भक्तों के निमित्त अपनी लीलाओं को प्राकट्य करने वाले प्रभु की जय हो। ये इन्हीं को स्तुतियाँ भी कहते हैं, ये स्तुतियाँ हैं। अब हम भी इस प्रकार इस पर स्तुतियाँ कर रहे हैं, तो हम जब ये कर रहे हैं, ये सुन रहे हैं, तो भगवान भी इसको सुन रहे होंगे। जय जय अचिंत्य अगम्य आदि तत्व, जय जय परम कोमल शुद्ध सत्व। जय जय विप्र कुल पावन भूषण, जय वेद धर्म आदि सवार जीवन। अकल्पनीय अगम्य और आदि सत स्वरूप प्रभु की जय हो। शुद्ध सत्वगुण की परम कोमल मूर्ति की जय हो। ब्राह्मण समुदाय के परम भूषण और उदारकर्ता प्रभु की जय हो। समस्त जीवों और वैदिक धर्म सिद्धांतों के प्राण स्वरूप प्रभु की जय हो। तो भगवान के गुण पता होने चाहिए, तभी हम उनके गुणगान भी कर पाएंगे। तो अकल्पनीय है, अगम्य है, वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता है। सत स्वरूप, शुद्ध सत्वगुण, ब्राह्मण समुदाय के भूषण, उद्धारकर्ता, वैदिक सिद्धांतों का बनाने वाले इत्यादि, उनकी जय हो। जय जय अजामिल पतित पावन, जय जय पूतना दुष्कृति विमोचन। और दुष्ट जनों जैसे अजामिल, पतित अजात शत्रु अजामिल को पावन करने वाले प्रभु की जय हो। पापिनी पूतना का भी उद्धार करने वाले दयामय प्रभु की जय हो। जय जय आदोषक दर्शी रमाकांत, एई मत स्तुति करे सकल महंत। दोष ना देखने वाले, सब में शुभता देखने वाले लक्ष्मी जी के प्रियतम प्रभु की जय हो। इस प्रकार सभी महापुरुष भक्तों ने भावपूर्ण स्तुतियां अर्पित करी। परम प्रकट रूप प्रभुर प्रकाश, देखी परानंदे डूबी लेन सर्वदास। प्रभु के परम प्रकट दिव्य रूप का दर्शन करके सभी भक्तगण परमानंद में डूब गए। सर्व माया घुचाई प्रभु गौरचंद्र, श्री चरण दिले न पूजा भक्त वृंद। श्री गौरचंद्र ने अपनी समस्त मायाओं को तिरोहित करते हुए सहज भाव से अपने चरण कमल सभी भक्तों के पूजन हेतु प्रकट कर दिए। चरणों को आगे कर दिया कि इन चरणों की आरती कीजिए, इनका अभिषेक कीजिए, धोइए, उनका जल पीजिए। उसके लिए पैर उन्होंने आगे को कर दिए भगवान ने। दिव्य गंध आनी के लेपे श्री चरण, तुलसी कमल मेली पूजे कौन जने। किसी ने दिव्य चंदन लाकर उन चरणों पर लेप कर दिया प्रेम से, और किसी ने तुलसी मंजरी को कमल पुष्पों में मिलाकर उनका पूजन किया। पुष्पों में तुलसी मंजरी को डाल के चरणों की पूजा करी, किसी ने चरणों पे लेप लगाया। केह रत्न सुवर्ण रजत अलंकार, पाद पद में दिया दिया करे नमस्कार। कोई भक्त दिव्य चंदन लाकर प्रभु के चरणों पर लेप लगा करता है, और कोई तुलसी मंजरी को कमल पुष्प मिलाकर प्रेम पूर्वक अर्पित करता है। पट्टनेत शक्ल नील सुपीत वसन, पाद पद में दिया नमस्कारे सर्वजन। सभी भक्तों ने श्वेत, नील और पीत रंग के पट्टनेत्र रेशमी अथवा कृत्रिम रेशमी वस्त्र प्रभु के चरणों में अर्पित किए। तो अलग अलग रेशमी वस्त्रों को भगवान के चरणों में अर्पित किया और भगवान को दंडवत प्रणाम किया। नाना विध धातु पात्र देह सर्वजने, ना जानी कतेक आसी पड़े श्री चरण। सभी जनों ने भिन्न भिन्न प्रकार के धातु पात्र को भी अर्पित किया। कितने लोग आकर उनके चरणों पर गिर पड़े, कोई गिन नहीं सकता, इतने लोगों ने वहाँ पर ये सब किया। 21 घंटे का मामला है, लंबा चला है प्रोग्राम। सोचते हैं हम हमारे अभिषेक 1-1.5 घंटे में हम लोग अभिषेक समाप्त कर देते हैं, 2 घंटे में मैक्सिमम। ये 21 घंटे चला था, तो कितना चढ़ा होगा आप सोच सकते हैं। ये चरण पूजी बारे सबार भावना, अज रमा शिव करे ये लागी कामना। वैष्णवेर दास दासी गण ताह पूजे, एमत फल हय वैष्णव ये भज। जिन चरणों की पूजा की आकांक्षा ब्रह्मा जी, लक्ष्मी, शिव जी भी करते हैं, उन्हीं चरणों की पूजा आज वैष्णवों के दास दासियां कर रही थी। यह है वैष्णव सेवा का फल।
तो वैष्णव सेवा की फल की वजह से क्या हुआ, जैसे हम कहावत सुनते हैं, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो बुरे व्यक्ति के साथ रहोगे तो तुम्हें भी बुराई पकड़ लेगी। कभी उसके ऊपर जब आंधी गिरेगी, बिजली गिरेगी, तो साथ वाले भी मारे जाएंगे। और वहीं पर अगर संत पुरुषों के साथ रहोगे तो भगवान की जब कृपा होगी तो आसपास वालों पे भी हो जाएगी, ऐसा बता रहे हैं। तो इसलिए आज भगवान की इन सब की कृपा, वैष्णव के दास दासियां भी पूजा कर रहे हैं उस भगवान की जिनकी पूजा शिव, ब्रह्मा इत्यादि लोग, लक्ष्मी जी करते हैं। दुर्वा धान्य तुलसी लइय सर्वजन पाई या अभय सबे देन शिर चरण। सभी भक्तों ने क्या क्या दिया भगवान को, निर्भय होकर दुर्वा घास, धान, तुलसी, ऐसी जो जिसके समर्थ था। कोई अलंकार ला रहा है, आभूषण ला रहा है, कोई रेशमी वस्त्र ला रहा है, कोई घास के तिनके ला रहा है। जैसी जिसकी क्षमता थी वो उसने भगवान के चरणों में अर्पित किए। इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति का प्रोसेस बड़ा सरल है, समझे। ज्ञान योग नहीं है, केवल अर्पित किया जाना, ये अर्पित किए जाने का लक्षण है। यज्ञ क्या है, यज्ञ को भी सैक्रिफाइस कहते हैं एक्चुअली। और आप देखें कितनी सामग्री वहाँ पे होती है, घी, फल और जो भी सामग्री है, वो तिल, जौ, वो हम अर्पित कर रहे होते हैं। तो इट इज़ लाइक गिविंग आवर वेल्थ। पुराने ज़माने में जब ये चीज़ें होती थी तो कर नहीं पाते थे लोग, इसलिए राजा युधिष्ठिर जैसे राजा को धन एकत्रित करने के लिए अर्जुन को भेजना पड़ा, और अर्जुन फिर धन एकत्रित करके लाए, तब वो यज्ञ हुआ। तब अर्जुन का नाम धनंजय पड़ा। यानी कि ये अर्पित करना ऐसा नहीं होता था जैसे आजकल पंडित जी कितना 1100-2100 में कर दो, निपटा दो। सामग्री भी ऐसी आती है, वो जानते ही हैं आप। तो अर्पित करने का जो सिस्टम है आज की डेट में काफ़ी बदल चुका है। जैसे मैं बता रहा था कि एक ज़माने में चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, जो बलि वगैरह आदमी चढ़ाएगा तो किसकी चढ़ाएगा। पुराने में ज़माने राक्षस था एक, आप जानते ही हैं, उसका नाम वैसे तो भस्मासुर कहते हैं, लेकिन आई थिंक वत्रासुर समथिंग उसका नाम बताते हैं शास्त्र में। तो उसने क्या अर्पित किया बताइए जी, अपना सर अर्पित किया। हाँ, और रावण ने क्या अर्पित किया, अपना सर पे। वो कौन थे, असुर थे, असुर थे, असुर थे। तो हम कैसे असुर हैं कि हम तो अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं और हम बलि में सर चढ़ा रहे हैं बकरे का, नहीं किसी और का। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी और के बच्चों की बलि चढ़ाते हैं। बताइए, अपनी नहीं चढ़ाते हैं। आपने सुना ही है जड़ भारत, अब वो जो डाकुओं का सरदार था वो अपनी बलि अपने डाकुओं की चढ़ाता, अपनी चढ़ाता, और जड़ भरत को लाया था चढ़ाने के लिए। तो ये असुरों से भी बड़े हुए हैं कि बलि भी जो चढ़ा, यानी कि हम जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उस सेक्रीफाइस करते हुए क्या होना चाहिए आपको क्या लगता है? हैं? हाँ, तो कुछ तो थोड़ा सा तो दर्द हो, मतलब जरा सा तो दर्द हो, नॉट कि फिजिकल दर्द हो। अगर पैसा भी दे रहे हो तो थोड़ा तो लगे कि मैंने कुछ निकला है कुछ जेब से, है? ऐसा तो हो कम से कम। तो सेक्रीफाइस है। जो पैसा नहीं दे सकता है वो समय देगा, बुद्धि देगा, लेकिन इट इज़ कॉल्ड देना। देना इज़ इम्पोर्टेंट। तो इसलिए कहते हैं यथा शक्ति। तो भगवान, इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, भगवान जब बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसका ये मतलब नहीं है कि केवल पत्ता ही देना है। कहने का मतलब है कि भगवान किसी पे कुछ नहीं है तो पत्ता भी ला के दे सकता है। पत्ता भी है, तोड़ के लाए। तो पत्ते के पैकेट बने हुए मिलते हैं आजकल, 2 पत्ते इसके, 2 पत्ते उसके, 2 फूल इसके। हाँ जी, कितने रुपए? 5-10 रुपये, 5 रुपये का लगा लो। तो 5 रुपये लिया और फिर चढ़ाया। उससे बेहतर नहीं कि आप जाइए पेड़ में जाके तोड़िए और फिर अर्पित कर दीजिए, अगर आपकी क्षमता और कुछ नहीं है तो यहाँ पर ये देख रहे हैं हम कि क्षमता अनुसार सबने कुछ ना कुछ भगवान को अर्पित किया। गाते हम वैसे रोज ही हैं, तेरा तुझको अर्पित, लेकिन अर्पित करने की चीज़ें बहुत, दूध में पानी मिला के केवल रंग सफ़ेद होना चाहिए उसका बस, और उसको शिव जी पे चढ़ाए जाओ। शिव जी को समझ नहीं आ रहा जैसे क्या कर रहे हो आप लोग। तो इस प्रकार से
सब ने बहुत कुछ चढ़ाया। नाना विध फल आनी देन पद तले, गंध पुष्प चंदन श्री चरण के है ढाले। किसी ने विभिन्न प्रकार के फल लाकर प्रभु के चरणों में अर्पित किए, विभिन्न प्रकार के फल, और किसी ने चंदन और पुष्पों से प्रभु के चरणों की सेवा करी। केहा पूजे करिया षोडश उपचारे, केहा व षडंग मते ये न सूर्य यारे। किसी को षोडश उपचार से पूजा की प्रेरणा मिली, तो किसी को षडंग विधि से पूजा करने की संभावना प्राप्त हुई। कस्तूरी कुकुम शिकर पूर फागु धूली, सबे श्री चरण देह हई कुतूहली। सभी भक्त बड़े उत्साह से हर्षोल्लास से कस्तूरी भी मिल गया इनको, हाँ, कुमकुम, श्री कर्पूर, फागु धूली, होली में प्रयुक्त लाल गुलाल प्रभु के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। चंपक मल्लिका कुंद कदम्ब मालती, नाना पुष्पे शोभे श्री चरण नख पांति। तो देखिए बार बार हम यही चर्चा करते हैं, ये ग्रंथ है और ये बड़ा विशेष ग्रंथ है, मतलब इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। अब इम्पोर्टेंट ग्रंथ में एक एक चीज़ की डिस्क्रिप्शन दी जा रही है। नारद मुनि ने पूरी भक्ति पंचारित्र रात्र लिखा और बता रहे हैं कि अगरबत्ती को कैसे घुमाना है, दिए को कैसे घुमाना है। यानी कि भक्ति केवल डिस्कशन का मैटर नहीं है, इट्स अबाउट डूइंग। और डूइंग में भी आचार्य लोग लिख रहे हैं इतनी डिटेल में कि ये लगाओ, ये ऑफर करो, ऐसे करो। तो ये विधियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। डिवोशनल प्रैक्टिस को हम आभिधेय कहते हैं। जब आभिधेय करते हैं अच्छे से तो क्या होता है, प्रयोजन प्राप्त होता है। प्रयोजन इज प्रेम ऑफ कृष्ण। आभिधेय अच्छा नहीं है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, कहावत है। गुड़ मिलावटी है तो जो मिलेगा वो भी मिलावटी मिलेगा। शुद्ध डालोगे तो शुद्ध मिलेगा। मन शुद्ध, मन का भाव शुद्ध वस्तुएं। तो इस प्रकार इन्होंने चंपक, मल्लिका, कुंद, कदम्ब, मालती जैसे अनेक पुष्पों से प्रभु के चरण कमल और नख पंक्तियां शोभायमान हो रही थी। परम प्रकाश वैकुंठेर चूड़ामणि, किछु देह खाई प्रभु चाहे न आपनी। वैकुंठ के चूड़ामणि प्रभु ने जब अपनी दिव्य ऐश्वर्य लीला प्रकट करी, तब उन्होंने कहा अब मुझे कुछ खाने को दो। बहुत हमने ये सब तो हो गया, नहाना धोना, कपड़े पहनना, ऑफरिंग करना, आरती करना, जो भी था इन लोगों ने आप किया। अब खाने को चाहिए। हस्त पाते प्रभु देखे सर्व भक्तगण, ये मत दे सब करे न भोजन। प्रभु ने अपना हस्त पल्लव बढ़ाया और सभी भक्तों ने देखा कि प्रभु जो भी अर्पित करते हैं, कि जो भी प्रभु को अर्पित कर रहे हैं वो उसको खा रहे हैं, सच में ही मतलब दिख रहा है सबको, खाए जा रहे हैं। जैसे कि गोवर्धन जी ने खाया। केह देई कदलक, केह दिव्य मुद्रा, केह दधी क्षीरवन वनी, केह दुग्ध। कोई केले अर्पित कर रहा था। अब इमीडिएटली तो कोई प्लान तो था नहीं पहले से ही कि कल ऐसा फेस्टिवल है, कुछ बनाया जाए। अचानक से भगवान ने बोला अभिषेक करो, सब अभिषेक में लग गए। अब खाने का तो अब बनेगा, कुछ आएगा, जब तक बनेगा तब तक केले इत्यादि जो तुरंत अवेलेबल है वो अर्पित करते जाओ। बाकी कुछ लोग भाग लिए होंगे तुरंत, और कुछ लोग पहले से हो सकता है उनके भाप गए हों कि अभी ये अभिषेक हो रहा है, थोड़ी देर में खाएंगे, तो कुछ लोग पहले निकल गए होंगे। तो चारों तरफ तैयारियां चल ही रही होंगी, 21 घंटे तभी लगे। तो कुछों ने क्या किया, केला डाल दिया। अब क्या, कुछों ने भिगोया हुआ मूंग दाल दे दिया, उसमें डाला होगा कुछ मीठा, कुछ तो किया होगा, फिर पकाया नहीं है इसको, ऐसा लग रहा है। किसी ने दही दे दी। तो अभी ऐसी चीज़ें मिल रही है ना, थोड़ी देर में और भी चीज़ आएंगी। तो किसी ने दही दे दी, और किसी ने क्षीर मतलब हो गया रबड़ी, जैसे रबड़ी दे दी किसी ने मक्खन दे दिया, किसी ने दूध अर्पित कर दिया। प्रभु ऋषि हस्ते सब देई भक्तगण, आमा याया महाप्रभु करे न भोजन। भक्तों ने ये सभी भोग की वस्तुएं सीधे महाप्रभु के हाथों में अर्पित कर दी। ये है भज भगत भगत वत्सल श्री गौर हरि। और महाप्रभु ने उन्हें निष्कपट भाव से ग्रहण कर लिया। धाइल सकल गण नगरे नगरे, किनी या उत्तम द्रव्य आने न सत्वरे। अभी इन बिटवीन क्या हो गया, चारों तरफ ये बात फैल गई है कि ये हो रहा है। तो सब लोगों ने क्या किया, नगर नगर में दौड़े और जगह जगह से सामान खरीदने लगे। अब उत्तम से उत्तम सामग्री क्रय कर शीघ्रता से प्रभु के लिए ले आए।
जहाँ जहाँ अच्छा भक्तों का बनाया हुआ कुछ मिला, अच्छी जगह से तो लाएंगे ना, जहाँ पे शुद्धता से बना होगा। तो ऐसी दुकानें भी अब इमरजेंसी है ना, अब क्या करें, अब खिलाना है तो कुछ तो कच्चा सामान लाके बना रहे हैं। कुछ लोगों ने देखा, जैसे माना आनंद बाज़ार में गए कुछ लोग, हालांकि भगवान तो अभी नवद्वीप में है, जैसे आनंद बाज़ार जैसी कोई जगह है, वहाँ से लाके खिलाया जा सकता है कि नहीं? तो फिर अब दिमाग लगा रहे हैं, आपके हिसाब से क्या और चीज़ें जो तुरंत दी जा सकती हैं? वाह, और सलाद दिया जा सकता है, जूस ही दिया सकते हैं, फल दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स। तो आप सुनते हैं मिश्री, केह दिव्य नारिकेला उपस्कार करी, शर्करा सहित देई हस्त श्री हस्त ऊपरी। किसी ने नारियल की गिरी को निकाला और मिश्री के साथ मिला के दे दिया। नाना विध प्रचुर संदेश दे यानी, श्रीहस्त लैया प्रभु खाए ना अपनी। उन्होंने अनेक प्रकार के प्रचुर संदेश लाकर प्रभु को अर्पित किए। ये कहाँ से आ गए संदेश, कहाँ से आए? अब ये ऐसी मिठाई है जो वहाँ हमेशा रहती है, बना के रखते हैं हमेशा ही। तो कई तरह के संदेश ले आए, बता रहे हैं। किसी में आम का टच है, किसी में कर्पूर है, किसी में कुछ है, अब भगवान को दे दिए। और जिन्हें प्रभु ने अपने हाथों से ग्रहण किया, केह देय मोया जम्बू करकटी का फल, केह देय इक्षु केह देय गंगा जल। किसी ने मोया लाई, लाई क्या होता है हमें नहीं पता है, मुरमुरे। तो किसी ने मोया दिया, किसी ने जामुन जम्बू दिया, और किसी ने सैलेड दिया, काकड़ी खीरा लिखा हुआ है, कर्क टीका फल, ककड़ी खीरा अर्पित किया। किसी ने खेत में से गन्ने को तोड़ा, गन्ना अर्पित कर दिया। किसी ने गंगा जल दिया। देखिया प्रभुर अति आनंद प्रकाश, 10 बार 5 बार देई कौन दास। प्रभु की आनंदमयी दिव्य अवस्था को देखकर कुछ सेवकों ने तो कई बार अर्पित किया, 5-5, 10-10 बार अर्पित किया। एक चीज लाते फिर भाग जाते, फिर दूसरी चीज लाते, करे जा रहे हैं। शत शत जने व कतेक देई जल, महायोगेश्वर पान करे न सकल। सैकड़ों लोगों ने प्रभु को जल दिया। समस्त योग सिद्धियों के स्वामी प्रभु ने सब पी लिया। सहस्त्र सहस्त्र भांड दधि क्षीर दुग्ध, सहस्त्र सहस्त्र कांदी कलाकत मुद्र। हजारों पात्रों में दही क्षीर घना दूध अर्पित किए गए। हजारों केले और की घोंचे, केले की घोंचे मतलब क्या? अच्छा, पूरा केले की घोंचे, और बड़ी मात्रा में भीगी हुई मूंग दाल अर्पित की गई। ये अच्छी ऑप्शन लग रही है, इसका मतलब है। परेशान हो जाओगे आप लोग, मूंग दाल को भिगो के खा रहे हैं लोग। करना चाहिए कि नहीं? स्प्राउट हो गया ना, स्प्राउट, उसको अर्पित किया। कतेक व संदेश कतेक फल मूल, कतेक सहस्त्र वाटा कर्पूर तांबूल। बहुत सी मिठाइयाँ आ गई, फल आ गए, कंदमूल आ गए, साथ ही हजारों बाटा पात्र कपूर युक्त तांबूल से भरे प्रभु को अर्पित किए गए। कई सारे पान के पत्ते के अंदर कपूर भरा हुआ वो दिया जा रहा है। किया पूर्व शक्ति प्रकाशिला गौरचंद्र, केमत खाएन नाही जाने भक्त वृंद। गौरचंद्र द्वारा प्रकट की गई यह ऐश्वर्य लीला पूर्णतः अभूतपूर्ण थी। मतलब ऐसा आप कह लीजिए कि इससे पहले ऐसा गोवर्धन में हुआ होगा, जहाँ सब ने खूब आनंद लिया भगवान को खिलाने का। तो दिस द डिफरेंस बिटवीन डिवोटी एंड अ नॉर्मल पर्सन। डिवोटी भगवान को देना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, पिलाना चाहते हैं। लेकिन अक्सर हमारे जब खुद की इंद्रियां तृप्त नहीं होती हैं तो खिलाने से पहले आदमी खुद खाता है, नहीं तो हम पहले मुझे मिल जाए फिर दूसरों को दे दूं। लेकिन जहाँ पे प्रेम संबंध है वो चाहता है, खिलाना चाहता है। वो प्रेम का टेस्ट हायर है या जीव का टेस्ट हायर है? प्रेम का टेस्ट हायर है। जीव का भी टेस्ट है, और प्रेम के चक्कर में कई बार जीव का टेस्ट रह भी जाता है। क्यों? खत्म हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति जीव के लेवल पर रहे
उसको जीव का, हाँ, जीव का वास्तविक टेस्ट या जीव गोस्वामी द्वारा दिया गया टेस्ट ये नहीं मिलेगा उसको। जीव के टेस्ट में कौन लोग होते हैं? जानवर, पशु तुल्य जो लोग हैं, क्योंकि पशु जीव के टेस्ट के लिए जीता है, वो इंद्रियों के लिए जीता है। पशु को यहाँ तक कि सटल इंद्रियों का ज्ञात नहीं होता। सटल इंद्रिय मन, कॉकरोच का भी कोई मन होना चाहिए, लेकिन उसको ज्ञात नहीं है। कॉकरोच को मन कुछ नहीं, मन क्या होता है नहीं, वो केवल ग्रॉस मटेरियल सेंसेस पे काम करता है। सटल मटेरियल सेंसेस है उस पर मनुष्य काम करता है। मनुष्य का मन है, जानवरों का मन नहीं है मतलब, लेकिन कॉन्शियसनेस इतनी निम्न है कि वो जागृति नहीं है। और जिन मनुष्यों की कॉन्शियसनेस निम्न है वो केवल मन के लेवल पर डोलते हैं। मनुष्यों में जिनकी कॉन्शियसनेस ऊपर है वो प्रेम और भगवान, सरेंडर, शरणागति, वो हायर चीज़ों, हायर टेस्ट की तरफ जाते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये सारे उसी लेवल के लोग थे जो भगवान को 10-10 बार अर्पित कर रहे हैं। कोई कह सकता है जी मेरा तो हो गया, मेरा टोटका हो गया, आज मैंने गणेश जी को दूध पिला दिया। हाँ, गणेश जी को लोगों ने इसलिए दूध नहीं पिलाया कि वो प्यासे हैं। गणेश जी को आज गणेश जी दूध पी रहे हैं, कुछ तो होगा, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। लोगों ने दूध, और एक ही दिन पिलाया। हमने पूरे जीवन में एक ही दिन ऐसा देखा जिसमें सब ने पिलाया। तो उस वक्त इस्कॉन की जगहों पर यही खबर आ रही थी। हम लोग तब आ गए थे इस्कॉन में कि भैया हम तो रोज़ पिलाते हैं, रोज़ खिलाते हैं, ये आज क्या हो गया दुनिया में अचानक से। क्योंकि लोगों को चमत्कार चाहिए वास्तव में, और भक्त को सेवा चाहिए। इसलिए भक्त को ये भी नहीं चाहिए कि खा के लिया कि नहीं खाया। वो जानते हैं कि अर्पित करना अपने आप में एक डिवोशनल एक्टिविटी है। हाँ, तो इस प्रकार से अभूतपूर्व लीला थी। भक्तगण ये समझ नहीं पा रहे थे कि प्रभु ये सब कैसे भोग कर रहे हैं, कैसे खा जा रहे हैं, इतना सारा खाए जा रहे हैं। भक्त तेरा पदार्थ प्रभु खाए न संतोषे, खाई या सब 12 जन्म कर्म कहे शेषे। प्रभु ने अपने भक्तों द्वारा अर्पित भोगों को प्रसन्नता से स्वीकार किया और फिर उनके जन्म और पुण्य कर्मों का वर्णन प्रारंभ कर दिया। क्या वर्णन किया? क्या क्या तुमने आज तक किया है, क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है भैया। हाँ, जब तक ये पता नहीं चलता ना आदमी विस्मृत। हम ऐसा नहीं है कि किसी दिन हम बहुत भाव में होते हैं, जब कोई ताज़ा चीज़ होती है और 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद हम उसको भूल जाते हैं और हमारे जीवन से एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है, वो स्मरण नहीं रहता। अब कोई वो अगर हमें स्मरण कराता है तो क्या होता है? एकदम से आंसू आते हैं, एकदम से स्मरण होता है। ये घटना अब यहाँ पर होने वाली है। ये घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में भी। इसलिए हमारी बुद्धि तो कम हो ही गई है आजकल। हम घटनाओं को लिख सकते हैं मे भी, ताकि हम उनको स्मरण कर करके उस भाव में आ पाएँ। महाप्रभु तो सब हमेशा ही याद रखेंगे। अब महाप्रभु क्या कर रहे हैं? एक एक भक्त के साथ बैठ के यहाँ पर चर्चा होने वाली है, डिस्कशन होने वाला है कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ, तुम पहले क्या थे, इस जन्म में तुमने क्या क्या किया है, मैंने तुम्हारी कब कब मदद करी, तुमने कब कब मेरी भक्तिपूर्ण सेवा करी। प्रभु सब बताने वाले हैं। तत्क्षण से भक्तेर हाय से स्मरण, हाय ये स्मरण संतोषे अछाड़ खाए करे क्रंदन। प्रभु की वाणी सुनकर प्रत्येक भक्त को अपने पूर्व जीवन की स्मृति हो आई। हाँ, पिछले जीवन की स्मृति करा दी। और आनंद से विवल होकर वो भूमि पर गिर पड़े और रोने लगे। ये बस चेतना का विषय है। जैसे कि आपने सुना कि श्रीवास ठाकुर के पुत्र या हु इज दैट किंग, ना नॉट प्रताप, जिनके बेटे हर्ष शोक हुए थे, चित्रकेतु। या चित्रकेतु राजा, इन लोगों को इनके बच्चों ने जैसे ही स्मरण कराया तो क्या हुआ? उससे विरक्ति हो गई। ये ज्ञान का लाभ है। इसलिए ज्ञान से विरक्ति आनी चाहिए। किस किस चीज से आ सकती है विरक्ति? ज्ञान से, खाने से पहले तो, और सोने से, शरीर से ही, अच्छा पहनने से, अच्छा दिखने से,
क्योंकि एकदम से आदमी को बिल्कुल रियलाइज होता है ये क्या, नहीं ये क्या, ये तो मैं पागलपना कर रहा हूँ, मतलब मैं तो कुछ और ही हूँ। तो ये एग्जाम्पल पहले हुआ जो मैंने 2 केस बताए, अब यहाँ भी होने वाला है। जैसे ही उनको बताया गया पिछले जन्म में आप ये थे, तो एकदम से दिमाग खुल गया ना, अरे पिछला जन्म, फिर आदमी को लगता है कि ये जन्म क्या है, फिर ये माता पिता कौन है, फिर ये पति पत्नी कौन है, फिर ये कौन, तो आदमी दिमाग चलने लगता है। ये बस जागृति की बात है। तो जैसे ही भगवान ने इन लोगों को बताना शुरू किया तो आनंद से भर गए, रोने लगे, बिलखने लगे, एकदम से डिफरेंट भाव में आ गए। तो यही है, ऐसा हमारे साथ होगा या नहीं होगा डज नॉट मैटर, बट हम सबको ये मालूम तो होना ही चाहिए कि हमारे सबके अनेक जन्म हो चुके हैं और उन अनेक जन्मों में हमने कितने क्या क्या काम करे ही होंगे। अब हम चिंतन कर सकते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, कंसिडरिंग कि आई एम नॉट दिस बॉडी, हमारा भगवान के साथ इटर्नल रिलेशन है। ये दिव्य लीलाएं हम भी कर सकते हैं भगवान के साथ, यदि हम अपनी ये अटैचमेंट्स को समाप्त कर पाएँ तो आप सबसे पहले आने वाले हैं श्रीवास ठाकुर, जिसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।